तो बना के लेके आया, जो कि मैं जानता भी नहीं हूं इनको ना, और एक इतने बड़े हैं लेकिन वो बना के लेके आया ऐसे कि ले। मेन तो ये मानो कि आईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हुए। कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज़ बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऊर्जा तो सारी उसमें खर्च हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ। मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। तो घर वाला तो ऐसे ही सिस्टम था। फिर उसके बाद जब मैं मेडिटेशन और ये सब करता था तब तो उनको बिल्कुल ही लगा कि अब तो बिल्कुल ही गया। मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है, तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है जो शिव है। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में गहरी श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर हो रही है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। स्वागत है अभय जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल बचा रहा है, इस क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद है? लेवल लगाते हैं ना लोग, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि आईआईटी का लेवल? आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है, तो क्या होना है? वही कुछ भी नहीं होना है जो शिव है। जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए, फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे। तो आप बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनालिटी रहना चाहते हैं? मतलब मेन वही है कि तुम बस जानते जाओ, इस रास्ते पे चलते जाओ, और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ, जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जब पूरा हो जाएगा, फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में। ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा खेलने में। मैं छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर, जिसको मोक्ष कहते हैं। जिसको मोक्ष कहते हैं। महाराज लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिर ये जर्नी यहाँ तक कैसे आई कि अभय सिंह, जो कि निश्चित तौर पर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट रहा होगा, तभी वो आईआईटी मुंबई तक पहुँचा और उसके बाद मैं आज एक जटाधारी साधु को देख रहा हूँ। ये जर्नी क्या है? अरे जटाई तो बहुत ब्यूटीफुल होती है ना। लोग ये क्यों सोचते हैं कि मैं लाइक मैं वैसे रह रहा हूँ, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे भी लग रहा है मैं आपकी इस जर्नी को समझ रहा हूँ कि कहाँ एक ब्रिलियंट मैथ्स का लड़का, साइंस का लड़का, और अब एकदम जटाधारी साधु। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं गया हूँ ना, मैं ऊपर गया हूँ। वो मैच नीचे है उससे, वो अभी जिस रूप में हूँ वो ऊपर है उससे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्लूइड रूप में हूँ। कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। तो ये वाले कपड़े पहने ऐसे करके पसंद आया, ये वाला कलर का पहना ऐसे करके पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाथों में ये पहनना है, कानों में वाले पहनने, इसे पहनना है, कुछ भी पहनना है, कुछ भी करो तुम, जैसे भी करना है, फ्री हो ना। मतलब लेकिन ये जर्नी क्या है आपकी अभय जी, कैसे ये जर्नी तो यही है कि इस सवाल से शुरू होती है बेसिकली हर एक जर्नी। प्रश्न कि प्रश्न? ये प्रश्न, ये मेन तो ये मानो कि आईटी के अंदर जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार अब लाइफ में क्या करें। अब कुछ ऐसा ढूंढना था मेरे को जो मैं पूरी लाइफ भर कर पाऊँ बिना बोर हो गए। फिर मुझे यार ये इंजीनियरिंग तो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाएगी। मतलब कितने प्लेन बनाओगे यार, मतलब कितने टाइप के प्लेन बनाओगे। एक टाइम के बाद तुमको बस कंपनी में बैठ के वही चीज़ बार बार करनी पड़ेगी। फिर मुझे लगा यार आर्ट्स जो है वो बिल्कुल फ्लूइड एरिया है, जहाँ पे तुम एक्सप्लोर करते हुए रह सकते हो पूरी ज़िंदगी भर। तो ये ऐसी चीज़ है जो तुम पूरी लाइफ भर कर सकते हो। तो फिर उस वाली क्रिएटिव उसमें फील्ड में गया मैं कि हाँ फोटोग्राफी और ये सब सीखना। बट उसमें भी समझ में आया कि जब तुम उसको प्रैक्टिकल के साथ जोड़ देते हो तो वो भी टेम्पलेट में आ जाता है। और जैसे तुम वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, हाँ मुझे भी ये वाला फोटो चाहिए, ये इस टाइप का, मुझे भी ऐसे वाला फोटो चाहिए, सब कैसे होता है ना, वो टेम्पलेटेड होता है सब कि हाँ एक रिंग का फोटोग्राफ होगा, एक इसका फोटोग्राफ होगा, एक इसका होगा, एक ऐसे एंगल से, कैसे एंगल से। मतलब वो फ्रीडम वैसे आना कि हाँ मैं उस टाइम पे मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं खींचूँ, वो नहीं रहती है। तो फिर उससे भी तुम ऐसे लगता है यार नहीं नहीं इसमें भी मतलब वो रस नहीं आ रहा है अब। फिर वो तुम आगे बढ़ते जाते हो ऐसी ज़िंदगी के अंदर कि अच्छा फिर क्या करें, फिर क्या है ये ज़िंदगी, किस लिए आए हो तुम यहाँ पे इस खेल में। फिर वो जैसे सवाल बदला तो सवाल बदल के वैसे वाले सवाल में बदल गया कि जैसे वो मेंटल हेल्थ वगैरह इश्यूज हुए। तो फिर ये मेंटल हेल्थ वाला जो था, क्या लोगों ने आपको कुछ ऐसा समझ लिया क्या कि मेंटल हेल्थ इनका खराब है और आप शायद दूसरे वर्ल्ड की तरफ सोच रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो बेसिकली अब मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं वो वैसी वाली चीज़ है कि जैसे हम इसको बताया ना मनोमय कोश होता है कि जिसके अंदर तुम्हारी मेमोरीज और ये सब चीज़ें स्टोर होती है। अब उसको कंप्यूटर को यदि तुम ज़्यादा घुमाओगे तो वो गर्म हो जाता है ना। और उसको यदि ज़्यादा टाइटली पकड़ोगे, जिसको एंग्जाइटी या टेंशन बोलते हैं, तो टेंशन एक्चुअल में टेंशन ही होती है, वो तुम्हारा शरीर खिंचा रहता है, तुम टेंस रहते हो। तो उस चीज़ में जब तुम बहुत टाइम तक रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी अपने आप ही।
तो और वो कैसे होता है, कई बार जैसे कुछ ट्रॉमा होगा, कोई इंसिडेंट हो गया, वो इंसिडेंट तुमको बार बार घुमा रहा है, तो तुम्हारी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है अंदर ही अंदर। एक ये मान लो कि परमानेंटली एक विचार ने तो अपना 20% एनर्जी तो उसी में जाती रहेगी अब, जो कि परमानेंटली चलता रहेगा। अब तुम्हारे पास 80% ही बची है बाकी यूज़ करने की, तो धीरे धीरे तुमको कम एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी, जिसका फिर हम डिप्रेशन बोलते हैं कि यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ये क्योंकि वो ऊर्जा तो सारी उसमें खर्च हो रही है। आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं रहे? हाँ ना, उसी तो वही तो बता रहा हूँ मैं तो बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था मतलब मैं जैसे रूम पे ही बैठा रहता था, एक ही चीज़ थी बस, वो नींद भी नहीं आती थी ना रात को, तो वहीं से तो आया यार, मगर ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या कंप्यूटर है, ये बंद नहीं होता, मतलब इसको बंद करने का तरीका क्या है, अभी नींद क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये मन है क्या चीज़, ऐसी क्या चीज़ है ये माइंड, मतलब फिर वो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ा मैंने, थेरेपी वगैरह, वेस्टर्न जो है उनके जो सोल्यूशंस हैं, बट उनका देखा कि ये तो इनकम्प्लीट है। जैसे कनाडा में ही मैंने विवेकानंद को थोड़ा बहुत पढ़ा उस टाइम पे, मेडिटेशन वगैरह भी किया उस टाइम पे, बट वो चीज़ मैं अब उसके लिए नहीं कर रहा था कि आध्यात्म के लिए, ये सब वो सब कर रहा था कि अच्छा अब इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को शांत कैसे करना है उसके लिए। उस टाइम पे जैसे मैं इसको उनको बहुत पढ़ता था, जय कृष्णमूर्ति को, जय कृष्णमूर्ति वो पूरा लॉजिकल और उस टाइप के मेरे टाइप के लगते थे ना, वो जैसे पढ़ाई वढ़ाई वाले इंग्लिश। इतने तरीके से आपने अपने दिमाग को घुमा दिया कि सचमुच लोग आपको समझते ही होंगे कि ये पागल हो गया है। हाँ तो वो तो समझते ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, मेरे को तो नोबड़ी बनना है ना, वही मैं बोला ना, मेरे को तो कुछ नहीं बनना है। तो जो जो पागल समझेंगे वो भी एक उपाधि दे रहे हैं बेसिकली, चाहे वो पागल समझे या इंटेलिजेंट समझे, वो तुम्हारे लिए बराबर होना चाहिए। क्योंकि जो इंटेलिजेंट समझ रहा है वो भी, उसको तुमको कैसे पता है कि वो सामने वाला तुमको इंटेलिजेंट बोलने से उसको सही में समझ में आ रहा है तुम कौन हो जो पागल बोलने वाले को भी तुम समझ में नहीं आ रहे हो, इंटेलिजेंट बोलने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में, तो बट ठीक है वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो बोलने दो दोनों में बराबर ही हो तो नहीं, लेकिन इतना साइंस का एक ऐसा स्टूडेंट, परिवार ने आपको समझा या परिवार ने आपको जाने दिया कि नहीं जाओ अपनी खोज पूरी करो? परिवार वाला तो अलग ही स्टोरी है पूरी बताइए। जैसे मैं आईआईटी जाने का मेन रीज़न वही था कि अब मेरे को बहुत दूर जाना था घर से, क्योंकि घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ, जैसे बचपन में मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ कि वो पता नहीं वही तुम्हारा जैसे टेंडेंसी होती है, तुमको लगता है कि शांत यार ऐसे होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, वो माहौल नहीं था। तो इसीलिए जब आईआईटी जाने के बाद जब मैं वहाँ से दूर आ गया, तब मेरे को सवाल किया अब क्या करूँ भाई, ये तो हो गया, लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। तो फिर वो सवाल जैसे हाँ फिर लाइफ में करना क्या, फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। परिवार का तो अलग टाइप की सोच थी ना उनकी, जैसे जब मैं फोटोग्राफी में शिफ्ट हुआ तो वो पड़ोसी को बताते ही नहीं ये फोटोग्राफी कर रहा है, उनको ऐसे शर्म आती थी उस चीज़ में, बोले कि ये आईटी के बीटेक करने के बाद ऐसे फोटोग्राफी कर रहा है, बताओ क्या ऐसे घूम रहा है फोटोग्राफी करते हुए लड़का मतलब वो समझ रहे हो क्या अलग ही है वो चीज़। फिर उनको बोलता था कि इसी से क्या छुपा रहे हो तुम, अब वो भी तो मैंने टॉप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है उसकी भी बट वो उनको वो चीज़ें तो समझ में नहीं आती, डिज़ाइन क्या होता है, ये सब क्या होता है, उनको तो फोटोग्राफी का मतलब क्या है, जो स्टूडियो वाले जो है जो पासपोर्ट फोटो खींचते हैं, कभी कभी फंक्शन में जाके जो फोटो खींचते हैं वो वाले हैं आपकी फोटोग्राफी अलग थी? नहीं मतलब वो करने को तो तुम विधा को देख रहे हो ना तुम तो, जैसे फोटोग्राफी में बहुत सारी चीज़ हो सकती है। मैंने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट किया जैसे कोटा के ऊपर, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो उसमें पूरा उसका प्रोजेक्ट का नाम था लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक, कि अब तुम नोटबुक में आगे वाले पन्नों पे जो लिखते हो मेन लाइफ स्टोरी लिखते हो, बट लास्ट पन्ने पे वो लिखते हो जो तुमको इंपॉर्टेंट लगता है, किसी का फ़ोन नंबर लिखना हुआ, कुछ और लिखना हुआ, आखिरी पन्ने पे लिखते हो। तो उन बच्चों के दिल में क्या है, मतलब वो जहाँ पे कोटा में पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में करना क्या चाहते थे, जो उन पेरेंट्स ने उनको जबरदस्ती वहाँ पे भेज दिया कि तुम आईआईटी करो, ये इंजीनियरिंग करो, ये सब करो, तो उसके ऊपर जैसे प्रोजेक्ट किया। तो फोटोग्राफी में तो बहुत कुछ कर सकते हो ना यार उसमें आर्ट को यूज़ करके, बट वो समझाने के लिए तो समझने के लिए तो लोग होने चाहिए अब तो घर वाला तो ऐसे ही सिस्टम था। फिर उसके बाद जब मैं मेडिटेशन और ये सब करता था तब तो उनको बिल्कुल ही लगा कि अब तो बिल्कुल ही गया, तब तो ये भगवान का नाम लेने लग गया भाई, ओम ओम करने लग गया घर में बैठ के, तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया फिर बोले कि इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, अब ये क्या कर सकते हैं। महाराज, आपकी जो हंसी है ये अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त है। आपकी जो ये हंसी आखिर इसका क्या राज है? सही है? कृष्ण से आई ना ये मतलब दो तीन टाइप की हंसी है ना, मतलब एक तो ये वाली हंसी है जिसमें तुम खेल खेल रहे होते हो, एक वैसे वाली हंसी होती है जिसमें तुम ब्लिसफुल आनंद में होते हो वो आपका भी दिखेगा नहीं शायद, आप मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे रूप है महाराज, मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं भी देखूंगा। लेकिन जैसे आप तो आईटी में आए तो आपने जो मैंने सुना एरोनॉटिक्स में शायद महाराज आप भी बैठिए, और आप आईटी के उस सेक्टर में गए जो कि शायद उड़ान और एरोस्पेस और इससे है। तो मतलब एरोस्पेस बेसिकली जैसे एरोनॉटिकल में डिफरेंस होता है कि एरोस्पेस में तुम सैटेलाइट्स और ये सब स्टडी करते हो। ये चुनने के पीछे कुछ खास मतलब आपकी मानसिक स्थिति भी मोक्ष की तरफ, आप अगर इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो तो उसमें भी एरोस्पेस चूज कर रहे हो, कोई कनेक्ट है क्या? तो बता यार, मतलब हाइंडसाइट में यदि उसको देखेंगे तो हो सकता है कनेक्शन बना भी लो तुम कि हाँ यस इसकी वजह से चूज़ किया था, बट उस टाइम पे तो मैंने ऐसे कहता देखो दूर जाना है तो आईटी मुंबई। अब वो रैंक के हिसाब से वहाँ पे मुझे लगा कि एरोस्पेस बढ़िया नाम है यार, सुनने में बढ़िया लग रहा है एरोस्पेस इंजीनियर कुछ बढ़िया सीखेंगे वहाँ पे, तो ऐसे ही चूज़ कर लिया था, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं था। जीवन में मौज मस्ती की कि नहीं आपने, कि सिर्फ पढ़ाई और आध्यात्म? मौज मस्ती मतलब कि चीज़ें तो मैंने सारी की है ना,
इसलिए मैं वही उस चीज़ को टैग में नहीं डालना चाहता ना, क्योंकि वो टैग में डालोगे फिर आप वो दूसरी चीज़ खराब होती है उससे। जब मैं आपको संत बोलूँ, फिर आप मेरी पूरी हिस्ट्री आगे बोलोगे कि ये सब काम किया है, तो फिर वो संत समाज खराब होगा ना। तो उसके हिसाब से इसलिए मैं तो वही चाहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं रहा हूँ, बस मैं माध्यम हूँ, मैं अपना कर्म करके निकल जाऊँगा। अपना सिलेबस पूरा होना चाहिए। यहाँ अपना जो जिस भी ज्ञान में जितने भी साधन है, जहाँ पे भी तुम अटक रहे हो संसार के अंदर, तुम देखते जाओ। ये तुम्हारी लाइव परीक्षा है, मतलब कि संसार में तुम जहाँ पे अटके, जहाँ पे तुमको ऐसे लगा कि अब मैं फंस गया, इसका मतलब वहाँ पे काम की जरूरत है, थोड़ी साधना की जरूरत है। तो करते जाओ। जब तुम कहीं पे भी अटकना बंद हो जाओगे, इसका मतलब वो पूरा हो गया। एक सवाल और महाराज जो मैं इनसे भी पूछ लूंगा, वो ये कि आप विवेकानंद को भी आपने पढ़ा, आप कृष्ण तक भी गए, इस्कॉन भी गए, लेकिन आप जिसे कहते हैं घूम के आप महादेव काशी तक पहुंच गए, ये जर्नी क्या है? अरे महादेव ही है ना सब ऐसे तो क्योंकि ज्ञान का असली स्रोत वही है। जो जितने भी सारा जो देख रहे हो, ये सारा ज्ञान सबसे पहले महादेव ने सप्तऋषियों को दिया था, प्रैक्टिकल के अंदर मतलब। और फिर वहां से फिर वो पूरा ऐसे हुआ कि जितने भी साधना हम सिखा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने ही सिखाई थी सारी। उन्होंने ही समझा था ये पूरे यंत्र तंत्र को कि ये काम कैसे कर रहा है, ये अंदर से कहाँ से ऊर्जा कौन सी जाती है, ये नाड़ी कौन सी है, ये ऐसी नाड़ी कौन सी है, ये सब वहीं से आया है। तो यदि तुम उस डायरेक्शन में ही हो, तो उस डायरेक्शन में जो टॉप का जो बंदा होगा, उसी को तो तुम आइडल मानोगे ना, उसी को भगवान मानोगे। हाँ मेरे लिए तो यही भगवान है भाई, मुझे तो ऐसा बनना है। पूरा महादेव। पूरा महादेव। महाराज जी काशी पहुंचे थे आप? हाँ काशी से ही आए ना, अभी 1.5 महीने काशी में ही थे। महादेव की नगरी, ये काशी तो बहुत खतरनाक है। महाराज जी ने आपके बारे में बताया कि आप इनके साथ या ये लेकर के आए? हम लोग ये काशी में ही मिले थे। तो जैसे ये गुरु हैं, तो वहाँ पे आपके गुरु? हम मतलब ऐसे बहुत सारे गुरु हैं वैसे तो। हाँ टेम्परेरी गुरु हो सकते हो भाई। मतलब जैसे इन्होंने बाद में दूसरे लोगों से भी मिलवाया, वहाँ पे ये सब कराया। तो कहीं ना कहीं वो वही है ना कि तुम जिस इंसान के पास जो भी नॉलेज है, जैसे इनको ये ज्ञान जाता ना कि हाँ कौन कौन से बढ़िया लोग हैं, किन किन के पास इसको लेके जाने से इसको फायदा होगा। तो गुरु का वो भी काम बहुत बढ़िया है ना, कि अब ठीक है उनको शायद हो सकता है कि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती हो, बट उनको पता है कि इसको यदि मैं ले जाके वहाँ पे बिठा दूंगा तो ये समझ सकता है। तो वो भी तो त्याग है, वो कितना बड़ा त्याग है मतलब ये। और वो भी गुरु का ही वही है कि हाँ तुम समझ रहे हो कि हाँ नहीं मेरा शिष्य बढ़ना चाहिए आगे, वो मेरे से भी ऊपर चला जाए उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो असली गुरु तो वही होगा। मैं पूछ ही लेता हूँ महाराज, आप अपने को टेम्पररी गुरु कह रहे हैं, ये आपको गुरु कह रहे हैं, तो कैसे ये जो कह रहे हैं जो रास्ते में ब्लॉक है उसको हटा रहे हैं, आखिर कहाँ मिले आपने, कैसे पहचाना क्या? नहीं, मैं इसको देखते ही पहचाना ये कौन है। तो मैं सोचा जो मेरे पास नहीं उसके ज़्यादा चाहिए इसको, तो मैं मेरे बड़े गुरु लोगों के पास इनको लेके गया, अलग अलग लोगों को। आई टोल्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ही नीड्स डिफरेंट एरियाज। जैसे म्यूजिक में सिर्फ एक राग से नहीं होता ना, बहुत सारे राग चाहिए। तो इसको सीधा ले जाके अघोरियों के पास बिठाया, अपना जुना अखाड़ा महात्माओं के पास बिठाया, और इंडिपेंडेंट साधु जो अकेला साधना कर रहे हैं बहुत लंबा 30-30, 40-40 साल से, जो लोग 20-20 साल से खाना भी नहीं खा रहे, जो लोग 20-20 साल से खाना नहीं पानी नहीं, कोई लोग ऐसा भी है पानी भी नहीं पीते। इट हैपेंस, इफ आई टॉक मोर इट लुक्स लिटिल हार्ड, जो यूट्यूब में डालते रहते हैं उसको वो टाइप लगेगा, वो टाइप नहीं। आई हैव सीन, सो आई टोल्ड हिम यू हैव हाईएस्ट नॉलेज, दे कैन नॉट एक्सप्रेस बट दे हैव एक्सपीरियंस समथिंग, pull that out, put it in your writing, send it across. He said, yes, that's my work. And what is your expectations? He said, I expect nothing. I do expect nothing. So it's very easy, no? There's no problem. आगे जाके कोर्ट पैसे कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती. No copyrights. Take it. So I took him around. And he's happy. Then I told him, you are very lucky Kumbh is coming. He said, Kumbh क्या होता है? ऐसे कुंभ में बहुत चीज़ होती है. Like I need not to show you. You can find yourself. Or they will find you. Because it happens. And two have to come together. They'll find each other. It's not that a Shiksha searches for a master or the master searches for a disciple. When they require that particular frequency it matches, they come across, they sit together, they sleep together. It happens as long as it's required. He was in my room for 3-4 days. But then now I don't, because as his work increases or his things increases, it must change. Otherwise he'll get fixated there. I have not even asked him join our community because no, he is free. आप किस लेवल पे देख रहे हो? He's going to make one of the finest. I should not compare, comparison is wrong, but one of the finest sons of Bharat Mata. तो सुभाष सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आपकी जो ये हंसी है मुझे लग रहा है पूरी दुनिया में पहुंच रही है। महादेव की आपने चर्चा कर ली, मतलब बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, हर हर महादेव। तो हमारे साथ थे अभय सिंह, जिनकी बहुत चर्चा इन दिनों मीडिया में हर जगह, और जैसा कि बताया कि उनके गुरु जो उनको यहाँ लेकर के आए, इनके पूरे जो आध्यात्मिक रास्ते में जहाँ जहाँ कील कांटे हैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका भी मानना है कि ये बहुत ऊपर तक जाएंगे और देश के बड़े संत की श्रेणी में जाएंगे। हालांकि ये नहीं मानते कि इन्हें किसी ब्रैकेट में, किसी आप जगह पर आप इन्हें सीमित कर दें। सही तो हूँ? हाँ मतलब वो ठीक है, आप लोग करोगे, मतलब आप लोगों का काम ही वही है। बट मेरे को इंटरनली उस चीज़ को हमेशा मेंटेन करके रखना है कि नहीं, तुझे नोबडी में रहना है, डोंट बिकम एनीथिंग।
वो ठीक है, तो असली परीक्षा वही है ना अभी, इसलिए तो मैं कल उनको सुबह माता जी बैठी थी उनको बता रहा था, उनका असली परीक्षा तो अभी शुरू होगी, जब अब क्या होगा, पूरे संसार अटैक करेगा एक साथ। अब तुम उसमें भी वैरागी रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, वो सबसे बड़ी परीक्षा है। अब उसमें लोग कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, आप जैसे वो रिपोर्टर में कोई भी कुछ भी सवाल कर सकता है इस साल, तो क्या तुम उस सवाल को लेके, उस सवाल में तुमको मतलब पर्सनली ना लेके जवाब दे सकते हो, वही असली परीक्षा है। और उसमें मेरे को तो वैसे भी नहीं है, फेल हुआ तो कोई नहीं, पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये कमी थी, तो उसको सुधार के फिर पूरा कर लेंगे। एक सवाल, आखिर कोई तो गुरु मिला, वो सवाल आखिर वो यहाँ तक पहुंचे, आईआईटी से लेकर इस कुंभ तक की यात्रा में कौन ऐसा शख्स है जो लेकर के आया? तो ये कौन है ये गुरु और आपको कैसे मिले? मिलना तो बहुत ही अजीब इंसिडेंट है ना, अस्सी घाट पे ऐसे मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बोल दो, बोल सकते हो, तो ऐसे ऐसे ना मैं तो बना के लेके आया, जो कि मैं जानता भी नहीं उनको ना, और एज में बड़े हैं लेकिन वो बना के लेके आया ऐसे कि ये ले कि वहाँ पे बैठ के फिर बातें बातें करने लग गए धीरे धीरे। फिर शुरू में तो हमारी बहुत तकरार हुई कि कौन गुरु है कौन शिष्य है। बैठ के बोला कि मैं आपको समाधि दिला दूंगा, ये बोलने के लिए तू ये ऐसे कर, ये ऐसे सीख। तो फिर फाइनली जैसे वो इक्वेशन डेवलप होती गई, जैसे शाम को हम कभी बहुत बार मिलते थे, ऐसे बैठ के जान पीते थे, बातें करते थे ऐसी चीज़ों के बारे में ही। फिर और ये दूसरी जैसे बाबा के पास लेके गए मेरे को कि वो ऐसे हाँ इनसे मिलो इनसे मिलो, तो कहीं ना कहीं वो मतलब अपने आप ही वो उस पदवी में पहुंच गए ना गुरु की, चूँकि अब वो मेरे को सिखा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अलग तरीके से सिखा रहे हैं, वो तो सिखा रहे हैं। तो वो ऐसी क्वेश्चन बन गई। फिर लास्ट में आते आते तो फिर ऐसा होगा कि हाँ अभी जैसे पिछले 4-5 दिन से फिर इनके वहीं पर रुका हुआ था मैं, तो बोले कि हाँ ठीक है वहाँ पे साथ में ही चलेंगे। फिर जैसे नागा उसमें है ना, तो फिर वे बोले कि हाँ तू उसको देखना कि वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं आध्यात्मिक उस चीज़ को, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। अभी तक तुमने मतलब ज्ञान उस समय ज़्यादा देखा है, तुमने वो फिजिकल और उस समय कम देखा है। क्या उस सबको मतलब नंगा रहना कैसे होता है यार, मतलब वो बहुत मुश्किल है ना। उसके लिए एक तो 2 चीज़ करनी है, एक तो क्लाइमेट और दूसरा बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि लोग डरते हैं ना अपने शरीर को दिखाने से, उनको लगता है कि ये बदसूरत है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस है कि तुम इसको अपना मान रहे हो कि हाँ यहाँ पे मेरा ये कट लगा हुआ है, तो इसलिए तुम उसको पूरा एक्सपोज करोगे तो लोग कमेंट करेंगे। तो उससे जब तुम पार नहीं होगे तब तक तुम नहीं रह सकते वैसे। तो हर चीज़ से तुम सीख सकते हो कि हाँ, तो इन्होंने वही था कि वहाँ जाना तो इनसे ये चीज़ें सीखना। इन्होंने ट्रेन भी किया, डराया भी बहुत, ऐसा करेंगे तेरे साथ, वहाँ पे ऐसा करेंगे तेरे साथ, ये भी कर सकते हैं तेरे साथ। Ours is one of the toughest akhadas, Juna Akhada. Juna Akhada basically formed the sort of armed forces of sannyas. They are also sannyasis, but they participated in defending Sanatana, giving up their lives. Number of आपको कैसे are आप not recorded, but the records are still there. Records are still ने there. तो बता दिया कि आप ये कैसे आपको आपने कैसे अच्छा अच्छा, मैं देखा इसको 2 मिनट के लिए। I'll tell you worldly way because everything philosophy थोड़ा बहुत मार सकता है। इसने मैं देखते ही सोचा इसका स्टाइल देख के मुझे समझ में आ गया। कैसा समझ में आता बोले तो देयर मस्ट हैव बीन अ पॉइंट वेयर वी बोथ डिड सेम थिंग। तो वो देख के पता कर सकते हैं। आप दूसरा जर्नलिस्ट को पकड़ लेंगे देखते, अगर उसके पास ये सब नहीं बने हो ना, उसका स्टाइल से आपको पता चलेगा। तो कुछ तो रहता है, दोनों एक ही कर रहे हैं ना। So he did spoke something about photography. I was an aerial photographer for some time in Indian Air Force. Okay. So those days there were no satellites. So for enemy conditions के लिए, particularly our neighboring, means whatever it is, let us not name them. तो वहाँ पे sorties करने के लिए रात को जाके photography लाना पड़ता है. So it is done with aerial cameras, with aircrafts. But if you are caught in their space or your craft is shot down, the government will deny. We have nothing to do. Maybe pilot's error or mistake. We have not instructed them because it is, as per Geneva rules, it is against, spying is against law. So from that point, how photographers look at things, they look at things little differently, no? Like you take a picture, like you look at him, but photographer look at the whole thing. ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा, वहाँ तक, जहाँ तक the vision is there. So because it's like camera functions, no? See, थोड़ी देर के पहले इन्होंने समझाया आपको the connection between brain and chip. उससे भी ज़्यादा, that is technical level. उससे भी ज़्यादा the connection between brain and what you do repeatedly, japa, makes you. It is you are acquiring. You can discard anything of yours. आपका पूरा प्रॉपर्टी दान कर सकते हो, मगर जो चीज़ आपने किया है 10 साल 20 साल, उसको डिस्कार्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैबिट्स हियर। हैबिट्स के बारे में, धूमपान वगैरह उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। माइंड से सारी चीज़ ऐसी होती है। इट विल ऑलवेज, ए रिटायर्ड लॉयर who is interested in philosophy, if he becomes a sannyasi, he will look at sannyas from the point of lawyer's view. Because his sadhana was that. That was the common point. That's how I look at it. I know people because I've been doing what he is doing now since my childhood. I started at the age of 9. We had one advantage which I am not having. Because I started at the age of 9, I missed Ma Saraswati. I don't have knowledge. Whereas he went through the grind of acquiring the highest available, one of the highest available in the world. Not only India में नहीं, विश्व में IIT का क्वालिटी है। OIITO में भी सबसे टॉप रैंकिंग वन बॉम्बे IIT, उसमें भी he was in the first 500 or 600 ranker, coming from a small area, and 11वीं तक इसको ये भी पता नहीं IIT हाई बोल के, फिर IIT में डन बोल के फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं समझ गया उसका, ये सब समझ में आ जाता है। See, you see with your eyes.
वी डोंट सी विद आवर आइज, वी सी along with eyes. ये थोड़ी देर समय ये आई कैसे देख रहे हैं, इफ यू नो द होल प्रोसेस यू विल सी लॉट मोर. अभी इतना देख रहे हैं ना आप, यहाँ आपको पूरा यूनिवर्स दिखेगा. तो एक गुरु और एक शिष्य की मिलने की भी एक कहानी हमने इसी कहानी में जोड़ने की कोशिश की. नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज महाकुंभ. यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में गहरी श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त